नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 माइनर साइबर डिफेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, साइबर सुरक्षा में आश्वासन क्या है, व्याख्या करें। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आंसर हिंदी में बताऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी नोट कर लेना है, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट है इसमें 99% चांसेस है कि जो क्वेश्चन रहेगा या इंग्लिश में रहेगा। तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लेना है, ताकि यदि क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाओगे और उसे रिलेटेड हिंदी में लिख लोगे। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लीजिएगा। चलते हैं इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग आपको देना है साइबर सुरक्षा आश्वासन या साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। साइबर सुरक्षा आश्वासन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नियंत्रणों का एक समूह है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति या संगठन का डेटा, डिवाइस, नेटवर्क या सिस्टम साइबर खतरों से सुरक्षित है। यहाँ पर आप उनको समझो। देखो, जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है या जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, यदि कोई व्यक्ति इसको लेता है तो वह निफिकिर रहता है कि उसके साथ कोई साइबर फ्रॉड होगा। यानी कि जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है यह गारंटी देता है कि आपका जो डेटा है, डिवाइस है, नेटवर्क है या जो भी सिस्टम है वह साइबर खतरों से एकदम सुरक्षित है। यानी यह गारंटी दे रहा है। तो साइबर सुरक्षा आश्वासन का यही मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि साइबर सुरक्षा इंश्योरेंस लेता है तो आपका जो डेटा है वह सुरक्षित रहेगा। तो इसको समझ गए होंगे। आगे आप लोग देखो, यहाँ पर साइबर सुरक्षा आश्वासन में ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने, कंप्यूटरों के वातावरण को सामान्य बनाए रखने, साइबर कमजोरियों और साइबर खतरों को पता लगाने, शमन योजनाएं प्रदान करने अर्थात साइबर अपराध में होने वाले मानव क्षति को कम करने तथा डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने जैसे कार्य को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आप लोग इनको देखो। जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है यह क्या करता है, जो ग्राहक हो गया यानी जो साइबर सुरक्षा आश्वासन लेता है उसको ग्राहक कहेंगे, तो उनका डेटा सुरक्षित रहेगा। जो कंप्यूटर हो गया उनके सामान्य वातावरण बनाए रखता है, यानी यहाँ पर कोई यदि साइबर कमजोरी आएगा, साइबर कोई अटैक हो रहा है तो उनको क्या करेगा, उनको हटाने का प्रयास करेगा, मजबूत रहेगा एक तरह से। साइबर खतरों का पता लगाएगा। समन योजनाएं, यदि किसी के साथ कोई फ्रॉड होने वाला है तो उसकी योजनाएं पहले बना लेगा। जो मानव क्षति होने वाला है उसका अनुभव पहले कर लेगा और उससे संबंधित मतलब कड़ी से कड़ी सुरक्षा करेगा। तो इसका यही मतलब है कि जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है इसमें ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रहता है, खतरों का पता लगाने में जल्द से जल्द यह काम करता है। तो इस प्रकार के इसमें कार्य किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो आगे आपको दिख रहा होगा साफ साफ शब्दों में, जो व्यक्ति साइबर सुरक्षा आश्वासन या साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेता है उनके साथ किसी भी तरह का साइबर खतरों का जोखिम नहीं होगा। उनकी जो भी डिजिटल संपत्तियां या डेटा है वह साइबर खतरों से सुरक्षित रहेगा। इसमें ऐसा ग्राहकों का इसमें गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ पर यही मतलब है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आपको इसमें टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा कुछ फ्रॉड होने वाला है या फिर मेरे साथ कोई साइबर क्राइम होने वाला है। तो यह इसका गारंटी है। किसका गारंटी है? साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो, अगला हेडिंग आपको देना है साइबर आश्वासन का महत्व। इसका क्यों महत्व है आप लोग इनका समझो, और क्या क्या महत्व इनको देखो। साइबर आश्वासन वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जितनी तेजी से इंटरनेट का विकास हो रहा है उतनी तेजी से साइबर घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। तो जो साइबर आश्वासन है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आज के समय में क्या हो रहा है, साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको साइबर आश्वासन लेना ज़रूरी है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो इनके महत्व को हम लोग देखते हैं, इसके कौन कौन से महत्व हैं। फर्स्ट आपको देना है व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा। यानी जो साइबर इंश्योरेंस है यह व्यक्तिगत संपत्तियों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर आप देखो, साइबर आश्वासन या इंश्योरेंस लेने से किसी व्यक्ति या संगठन की डिजिटल संपत्तियाँ साइबर हमलों से सुरक्षित रहती है। साइबर हमलों के परिणाम स्वरूप कई तरह के नुकसान हो जाते हैं, जैसे डेटा उल्लंघन, संवेदनशील जानकारी और वित्तीय नुकसान आदि। साइबर सुरक्षा आश्वासन इन होने वाले नुकसानों की सुरक्षा करता है। तो यदि आप साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेते हो, साइबर इंश्योरेंस लेते हो, तो आपके साथ जो फ्रॉड होगा वह फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वह आपको गारंटी देगा और जो भी नुकसान होगा वह भरपाई करेगा। इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरी नहीं है। तो क्या करता है जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, व्यक्तिगत संपत्तियों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दूसरा महत्व क्या है, सूचना सुरक्षा को हमेशा बनाए रखना। तो यहाँ इनको समझो आप। साइबर आश्वासन प्रणाली व्यक्ति या किसी संगठन के डिजिटल संपत्तियों की सुरक्षा करती है, साथ ही साथ उसमें डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता हमेशा बनी रहती है। तो देखो, जो सूचना सुरक्षा है इनको समझो आप लोग। इसमें क्या करता है,
जो साइबर आश्वासन है या व्यक्तियों की जो भी संपत्ति है, डिजिटल संपत्ति है, जो भी उनके डिजिटल डाटा है, उसका सुरक्षा तो करेगा है, लेकिन इसमें एक और बात है, उसकी गोपनीयता को बनाए रखेगा। गोपनीयता कहने का मतलब है जिसका डेटा है केवल उसी तक पहुँचेगा। अखंडता कहने का मतलब है अखंडता कहने का एक तरह से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा आपको, और उपलब्धता कहने का मतलब है जब आपको उस डेटा की आवश्यकता है तो वह तुरंत आपको दे देगा। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि आपका डेटा जो है, जिस व्यक्ति का डेटा है उसी व्यक्ति वहाँ पर वो जाना चाहिए। यानी कि यदि आप कोई ऐप हो, ठीक है, ऐप हो, एक तरह से ऐप ले लेते हैं, तो इस ऐप में आप कोई पर्सनल डाटा रखे हैं, तो यह जो डाटा है इसमें आप लोग पासवर्ड तो लगाते हैं, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ना तो इसमें पासवर्ड मांगेगा। यानी कि यदि उसको पासवर्ड पता नहीं होगा तो वह क्या करेगा, उस जो भी जानकारी है वहाँ पर पता नहीं लगा पाएगा। तो यही है कि जो सूचना सुरक्षा है यह क्या करता है, किसी भी डेटा को सुरक्षित करता है और इसकी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को हमेशा बनाए रखता है। नेक्स्ट महत्व को देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट आपको देना है भरोसे को हमेशा बनाए रखना। यानी जो आपका विश्वास है, जो आप विश्वास करके साइबर इंश्योरेंस लिए हो, वह विश्वास हमेशा क्या करेगा, वह बनाए रखेगा। तो इनको देखो आप लोग, साइबर आश्वासन महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह है कि यह ग्राहकों के भरोसे और विश्वास को हमेशा बनाए रखता है। इसमें ग्राहकों को यह विश्वास रहता है कि साइबर इंश्योरेंस लेने से उनकी व्यक्तिगत और अन्य जानकारी सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पर वही मतलब है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है इसको लेते हैं तो आप निफ़िक्र रहेंगे, यह आपको विश्वास दिलाएगा और आपका विश्वास भी बना रहेगा। यानी कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, इसमें आपके साथ विश्वास मतलब इस तरह से बने रहेंगे। तो इनको समझ गए होंगे क्या करता है, आपके भरोसा को हमेशा बनाए रखता है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ऐसा गारंटी यह देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो चौथा महत्व क्या है, जल्दी समस्या का हल। यानी आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो यह समस्या को क्या करेगा, जल्द से जल्द सॉल्व करेगा। तो इनको देखो आप लोग, इसमें कोई भी व्यक्ति साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस के माध्यम से साइबर हमलों के प्रभाव को कम कर सकता है। साथ ही साथ साइबर जैसे गंभीर खतरों से जल्दी निकल सकता है। यानी किसी के साथ कोई यदि साइबर इंश्योरेंस लिए हो और उनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो जो साइबर सिक्योरिटी वाला है वह क्या करेगा, आपका मदद करेगा और इस समस्या से आपको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करेगा और निकाल भी देगा। तो जल्दी समस्या का हल करता है। कौन करता है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखो आप लोग, खतरों से पहले तैयारी। यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस रहता है, कोई खतरा आने वाला है तो उनसे निपटने के लिए वह पहले तैयार रहता है, ताकि इस तरह से कोई यदि दिक्कत आए तो उनको वह हटा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आप लोग, साइबर सुरक्षा आश्वासन यह सुनिश्चित करता है कि वह पहले से साइबर हमलों से तैयार है। अर्थात यदि उन्हें किसी तरह की साइबर नुकसान का खतरा महसूस होता है तो समय रहते ही इससे संभावित खतरों की पहचान कर सुरक्षा उपायों की मजबूती बढ़ा दी जाती है। तो जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है इसमें पहले से तैयारी की जाती है। यानी कोई साइबर क्राइम करने वाला है, इस तरह से कोई मतलब सूचना मिला तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड मजबूत कर देंगे, ताकि जो भी साइबर क्राइम वाला रहेगा इसमें हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस पहले से तैयार रहता है, खतरों से निपटने के लिए पहले से तैयार रहता है। नेक्स्ट देखो आप लोग देखो 6 पॉइंट क्या है, कम नुकसान। यानी जो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है यह कम नुकसान पहुंचाता है या इससे कम नुकसान होता है। इसमें व्यक्ति या संगठन को समान योजनाएं प्रदान की जाती है। अर्थात यह साइबर अपराधों से होने वाले मानव क्षति को कम करता है, जिससे कम से कम नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब है यदि किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, कुछ पैसा उसके साथ मतलब अकाउंट में जो था, अकाउंट से चोरी हो गया, तो जो आपका साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लिए हो वह क्या करेगा, आपका जो नुकसान रहेगा वो कम से कम करेगा। यानी आपका कुछ सहायता देगा। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेने से कम नुकसान होता है। यह छठा लाभ था या छठा महत्व था, इनको देख लीजिए। तो इन सभी महत्वों को आप लोग एक बार जल्दी से पढ़ लो, यह क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा आपके एग्जाम में। देखो नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर घटनाएं हो जाती है तो क्या करना है, यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर घटनाएं होती है तो क्या करना है आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आपको कॉल करना है और शिकायत भी बताना है कि ऐसे ऐसे साथ मेरे साथ हुआ है। तो यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम होता है तो 1930 में कॉल करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, दूसरा पॉइंट है, इसके अलावा www.cybercrime.gov इनमें साइबर अपराधों की शिकायत दर्ज की जाती है। यानी यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रकार का यह वेबसाइट है, इसमें भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, देखो अगला आप लोग, स्थानीय साइबर पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाएं। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको क्या करना है, जो भी स्थानीय क्षेत्र की साइबर अपराधी वाला जो पुलिस थाना है उसमें जाना है और वहाँ पर आपको बताना है इस तरह से मेरे साथ हुआ है। यानी कि आपको वहाँ पर शिकायत दर्ज करवाना है। ठीक है,
देखो आप लोग आगे यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, याद रहे जांच एजेंसी कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल पर जांच करने के लिए संपर्क नहीं करती है। यानी कि जो साइबर क्राइम वाला रहेगा, साइबर क्राइम नहीं, यानी कि जो पुलिस वाला रहेगा, ठीक है, तो पुलिस वाला आपको कॉल नहीं करेगा, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो भी एजेंसी रहेगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तभी आपका समस्या सॉल्व होगा। तो याद रखना कि जो जांच एजेंसी रहता है कभी भी फ़ोन या वीडियो कॉल पर बात नहीं करता या जांच नहीं करता है, ठीक है। तो इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है निष्कर्ष। निष्कर्ष आप लोग देख लो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज बढ़ती हुई साइबर अपराधों की इस दुनिया में अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए आज के समय में हम सभी के लिए साइबर सुरक्षा आश्वासन बहुत ही आवश्यक है। तो जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है, साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस है, आज के समय में क्यों आवश्यक है आप लोग समझ गए होंगे। आज के समय में बहुत साइबर अपराध बढ़ रहा है, तो इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए, इनसे बचने के लिए आज के समय में जो साइबर सुरक्षा आश्वासन है, इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति को साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही।